दोस्तों नमस्कार। आज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 65 से आगे करेंगे और इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तब इसमें कुछ ना कुछ आपको नई टेक्निक्स मिलेंगी, जिससे आप क्वेश्चन को बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात ये भी है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और इसमें पूरी मैथ कंप्लीट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बोथ, जिसमें एकदम फुल डिटेल होगा। एक भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो ज़्यादा कुछ बात किए, जिसमें से हम देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन बायज 2 horses for rupees 1550. He sells one so as to lose 23% and the other so as to gain 27%. On the whole, he neither gains nor loses. What does each horse cost? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, जिसको अभी हम फॉलो करने वाले हैं। उससे पहले एक हिंदी वाले को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति रुपये 1550 में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़ा 23% की हानि पर तथा दूसरा 27% लाभ पर बेचता है, और न ही लाभ तथा न ही हानि होती है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कितने की देखो, घोड़े की कास्ट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, नहीं दिया है, कास्ट से मतलब है, क्योंकि प्रत्येक घोड़े की कीमत बताना है, फाइंड आउट करना है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, इसमें दोनों घोड़े के कास्ट कितना है, 1550 रुपये। ठीक है, पहले घोड़े को उसने लॉस पर बेचा, तो लॉस पर जो देखो, जो लॉस है और एक को प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट, और इन दोनों को मिलाकर बीच में आया है, जो या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, जो कि दिया है 0। तो लॉस कितना है, 20, लॉस है 23। तो लॉस को हमेशा किससे लिख लेंगे, निगेटिव से लिख लेंगे। और प्रॉफिट कितना है, 27 को हमेशा प्लस से लिखेंगे। और देखो, नीदर गेन्स नॉर लॉस का मतलब हो जाएगा 0। ये बीच वाला जो है ना, वो तो नीदर लॉस है और ना तो लॉस है, ना ही गेन है। अब देखो करना क्या है, बड़े में से छोटे को घटाकर और इधर लिख देंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो इधर देखो, 27 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 27। ठीक है, अब इधर से देखते हैं, इसमें से बड़ा कौन है, उसको इधर लिख देंगे। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा। इसमें 0 बड़ा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यूज़, कोई भी नेगेटिव वैल्यू चाहे जितनी भी बड़ी हो, उससे 0 बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 में से इसको घटाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम किनारे कर देते हैं। देखो, 0 में से जो लर्नर है उनके लिए माइनस का 23 घटाएंगे। देखो, माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 23 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 23। अब कटेगा तो है नहीं। तो देखो, ईच घोड़े का, अब पूछ रहा है कि हर एक घोड़े का कास्ट क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू देखो। तो यहाँ लॉस वाला है, जो लॉस वाला घोड़ा है उसको कितने बेच रहे हैं, तो 27 अपॉन होल में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और इनको ऐड कर देंगे 50। तो इसको भी 50 से डिवाइड कर लेंगे। और देखो, टोटल कितने बेचे जा रहा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, कितना है, 1550। ठीक है, इसको काट देंगे इधर से, तो कितने बार में कट जाएगा, 31 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, 31 टाइम्स में ये कट जाएगा, 31 टाइम्स में। तो देखो, ये भी हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख लेंगे कितना, 1550। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 31 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, 31 टाइम्स में। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 7 और 7 2 कैरी हो जाएगा। देखो, इसको करेंगे 7 2 कैरी 7 21 और 2 हो जाएगा 23। उसके बाद से 2 कैरी और 3 दूना 6 2 800। तो देखो, जो घोड़े लॉस पर बेचा उसको इतने रुपए में बेचा, जो घोड़े प्रॉफिट पर बेचा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर कितना करेंगे, 3 1 में 3 2 कैरी हो जाएगा, और 3 3 के 9 2 11 1 3 दूना 6 1 7। तो देखो, इतने रुपये आ गया। अब जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। अ मैन बाय 2 horses for rupees 48,000. He sells one so as to
gain 33.33% and others so as to gain 14.28%. On the whole, he gains 16.66%. What does each horses कास्ट। देखो ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। उसमें क्या है लेवल, देखो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं ना उसमें डेटा, उनमें क्या डेटा यूज़ किया गया वो डिसाइड करता है। क्वेश्चंस के टाइप तो सेम रहेंगे, टाइप तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन डेटा को कैलकुलेटिव बना सकते हैं। तो इसमें वही किया गया है, डेटा को कैलकुलेटिव बनाया गया है, क्योंकि देखो 33.33% है, 14.28%, 16.66%, इस तरह का डेटा आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। और ये लेवल क्वेश्चन का थोड़ा एक लेवल ऊपर हो जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन से मुलाकात होने वाले हैं। 2020 में कोई भी एग्ज़ाम होगा, CGL का, SSC में कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। Tier 2 हो गया, CP हो गया, CDS हो गया, इन सब में तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी सेट में तो मिल ही जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में 2 घोड़े खरीदते हैं। तो देखो उसने घोड़े कितने रुपए में खरीदे, तो उसने घोड़े खरीदे हैं 48,000 में, ठीक है। वह एक घोड़ा 33% के लॉस पर, अच्छा 33% का क्या मतलब हुआ, 33% का मतलब होगा 1/3, ठीक है। तो 33% के लॉस पर 1/3, 33% के लाभ है, यहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट, देखो ये 1/3 प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि 33% को हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा घोड़ा 14.28% के लाभ पर, तो जो 14.28% है ना उसको हम 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पहला लाभ दूसरा लाभ दोनों लाभ पर हैं, तो देखो दोनों लाभ पर बेचे गए हैं, तो इनके बीच में कोई ना कोई लाभ आएगा, वो रेशियो होगा इन दोनों का, मतलब वो एवरेज होगा उन दोनों का। तो उसको उसके लेकर कुल लेन देन में उस व्यक्ति को 16.66% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या होगी। अब देखो 16.66 का मतलब होता है 1/6। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़े सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है, इसमें जो जितने भी डिनोमिनेटर मतलब हर हैं, जितने भी हर हैं, जैसे कि 3 है, 7 है, 6 है, इनका ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कैसे, तो देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी का टेबल पढ़ते जाएंगे। अब 42 सभी में आ जाएगा, तो 7 के टेबल में 42 आता है, 6 के टेबल में 42 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 14×3=42, ठीक है। तो इन सभी के टेबल में 42 आता है। तो हम एक काम करते हैं, 42 से सभी को डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये सभी रेशियो में है, तो इन सभी को जो भी काम करेंगे सभी तीनों में करेंगे, तो तीनों में 42 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, कर दिए। चलो अब जो डेटा आया है उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हाइड करते हैं। हाँ, अब जो डेटा आया उसको हम लिखें, देखो यहाँ प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट यहाँ है, एक दूसरा प्रॉफिट यहाँ है, ठीक है। तो इसके नीचे काटेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। देखो अब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इधर भी बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो रेशियो तो हो गया 1:1 का। तो अब देखो ये जो 48,000 है, इसको 1:7 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इनको 7 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखो ये तो कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये जो होते हैं तो ये अपान इन दोनों का योग कर लेते हैं, जितना है 18, ठीक। 7 अपान इन दोनों का योग लिख लेंगे 18, देखो 7 1 8 आ जाएगा, नीचे लिख लेंगे, जो भी है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 48,000। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 8 6 के 48। तो देखो जो 14% प्रॉफिट पर बेचा और एक 6 के मतलब जो भी है यहाँ पर आया था उसका, तो जो 14 वाला है उसका जो कास्ट है वो कितना है, 6,000 रुपीज़ है। जो इधर ये कितना 14 नहीं, एक तो है 33% प्रॉफिट वाला, ये 33% प्रॉफिट वाला है, इसका कास्ट कितना है 6,000 है। एक 14.28% प्रॉफिट वाला है, जिसका कास्ट कितना हो जाएगा, देखो जब यहाँ पर 40 क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे 48,000, तो ये कितने बार में कटेगा, ये भी 6 बार में कटेगा, 6,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 7 42 यानी 42,000 आ जाएगा। देखो जो 14.28% पर बेचा उसका कास्ट कितना है 42,000, जो 33.33% पर बेचा है, जैसे कि यहाँ देखा देते हैं क्वेश्चन। देखो एक तो 33.33 पर बेचा है, तो 33.33 वाले का ये है 33.33 वाला 42,000, ठीक है। नहीं 33.33 तो ये है, 33.33 ये है, तो इसका कितना आ गया, इस वाले का आ गया 42 42,000, ठीक है।
अच्छा, जो 6 यानी 14 नेक्स्ट कौन सा है? 14.288% दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला इसका कितना है? अरे यार सॉरी, देखो ये जो इधर वाला है ये 33% वाला है। एक मिनट रुक जाओ यार, देखो ये है पहला वाला है, ये 33% वाला है, ठीक है, और ये है 14.22% 28% वाला है, ठीक है। तो देखो 33% वाला 6000 और 14% 42,000। ओके, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगर वो कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि अ मैन बाइज 2 bags फॉर ₹2500 वन, ही सेल्स वन सो एज टू गेन 42.85% एंड द अदर सो एज टू गेन 6.25%। ऑन द होल ही गेन 12.5%। व्हाट डज ईच बैग कास्ट? तो देखो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2501 रुपये में 2 बैग खरीदता है। वह एक बैग 42.85% के लाभ तथा दूसरा बैग 6.25% के लाभ पर बेचता है और उसे कुल 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक बैग की कीमत ज्ञात करो। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसको भी बस ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। देखो उसने कितने में ख़रीदा, टोटल बैग कितने उसने कास्ट कितने में ख़रीदा, दोनों बैग के जो कास्ट है वो 2501 रुपीज़, ठीक है। अब देखो एक प्रॉफिट होता है, एक जगह प्रॉफिट है, दूसरा जगह भी प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट कितना है? तो पहला प्रॉफिट जो है वो 42.85% का है और दूसरा प्रॉफिट जो है वो 6.25% का है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। तो देखो 42.85% जो होता है वो कितना होता है? 3/7 होता है, तो इसको लिख लिया 3/7 का, ठीक है। 6.25 कितना होता है? तो 6.25 जो होता है 1/16 होता है। कितना होता है? इसको देख लेते हैं। मान लो अगर नहीं याद आ रहा है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बाद जो ये और भी पॉइंट में और सारी वैल्यू आती हैं जिसको छोड़ दिया गया है, तो इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो इसको क्या लिख लेंगे, 6 को 6 ही रहने देंगे और 0.5 को 1/4 कर देंगे। तो 4 से 24 से 25, 25/4 आ जाएगा, 4 देखो 25/4 और कट जाएगा 4% के नीचे 100 कर देंगे। 25 से 4 100 4 बार में कटेगा, 4 चलो लिखने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? 1/16 लिख देंगे, ठीक है, 1/16। अच्छा, दोनों पर लाभ कितना हो रहा है? दोनों पर लाभ हो रहा है 12.5% का। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का क्या मतलब हुआ? 1/8। चलो ठीक है। अब देखो अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। देखो इन दोनों का एलसीएम तो 8 16 ही आएगा। 16 7 112 है। देखो इनका जितने भी डिनोमिनेटर हैं 16 है, 8 है, 7 है, तो देखो इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो खुद 16 ही हो जाएगा। तो 16 और 7 कैल्शियम देख लेंगे तो 16 7 112, तो 100 कम एक कम करेंगे 112, 112 से यहाँ, 112 से यहाँ और 112 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ कटने के बाद बचेगी उसको लिख लेंगे। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितने बार में कटेगा? ये 7 एकम 7, 14 14 7 112 होता है। देखो इसको काटेंगे तो ये 14 टाइम्स में कट जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 14 टाइम्स में कट जाएगा। ये 14 टाइम्स में कटेगा, कितने बार में? 14 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसे तो दिखेगा ही नहीं। ये 14 टाइम्स में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 1 और 4, 14 बट्टे 112 होता है। ये 14 टाइम्स में। अच्छा इसको देख लेते हैं। 7 छक्के 16, 16 7 112 होता है, ठीक है। ये 16 बार में कट जाएगा, ये 14 बार में कट जाएगा, 16 7 ये 7 बार में कटेगा। तो देखते हैं बचा क्या। तो यहाँ बचा 16 × 3 48 बच गया। यहाँ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 7 बच गया। अच्छा यहाँ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 14 बच गया, 14, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे 7 आएगा। बड़े में से छोटे को घटाकर इधर लिख देंगे तो कितना जाएगा? 4 और 3 34, ठीक है। अब देखो 7 और 34, ठीक, अब इनकी वैल्यू हमें निकालना है, अलग अलग उनका दाम निकालना है। तो देखो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि देखो अगर हम ऑप्शन से जाना चाहते हैं, ऑप्शन से जाने के लिए हम क्या करेंगे? तो 7 और 14 दो आया है नीचे, 7 आया है और 14 आया, सॉरी 34 आया है। तो हम देख लेंगे कौन 7 और 34 का ऑप्शन कौन सा है, उसके थ्रू हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं। और 7 के लिए मल्टीपल का
इसको बाद में बताएंगे कि इसके लिए जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया मल्टीपल होता है, मतलब उसको कैसे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रूल है, उसको यहाँ पर नहीं समझा सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले देखो इसको हम कैसे, इसका आंसर कैसे निकालते हैं, चेक कर लेंगे और जो ऑप्शन कट करेगा उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा इसका आंसर निकालना है। तो देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 41। ठीक है, अपॉन में 41, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये जो है 2500 और यहाँ 2501। तो देखो इसको कैसे काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको काटना कैसे काटेंगे। देखो एक के एक में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका फर्स्ट डिजिट ले लिए, इसका फर्स्ट ले लिए एक में, ये 40 है, ये कितने हैं 2500 है, तो 40 और 2500 में जाने में 6 बार के आसपास जाना पड़ेगा, 7 बार में तो 7 चौको 28 और 6 चौको 24। तो यानी देखो ये यहाँ से कितने गुणा है, 61 गुणा, एक पहले आ गया 61, 6 आ गया 61, तो ये भी यहाँ से 61 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 61 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छक 42। तो जो इस पर भेजा गया, किस पर, 42.85% पर जो बेचा गया उसका ये इतने रुपए में है उसका कास्ट प्राइस, और जो 6.25% में बेचा गया, 6.25 में बेचा गया उसका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 3 कैरी, 4 छक्के 24, 3 27, 2 कैरी, 6 18, 2 20, तो हो जाएगा 2074। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 2074 है, 727 है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स each for the same price rupees 550. He earns 20% profit on the first and incur 20% loss on the second. What would be his approximate overall percent profit or loss? ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। कह रहे कि एक आदमी दो वस्तुओं को बेचता है तथा प्रत्येक का एक ही कीमत ₹550, इन दोनों वस्तुओं को 550 में ही बेचता है। दोनों की कीमत क्या है, समान है बेचने का। उसे पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। पूरी लेन देन में परसेंट लाभ ज्ञात करो। ठीक है, पूरी लेन देन में परसेंट लाभ ज्ञात करना है। तो देखो इसको करने के लिए एक और टेक्निक ये है कि देखो 20%, देखो एक तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है कि अगर A% प्रॉफिट है या लॉस है, B% प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट प्रॉफिट या लॉस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो A माइनस बी कर लेंगे और माइनस A गुणे बी अपॉन 100 ऐसे कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। लेकिन ये हर जगह थोड़ी ना काम देगा। अरे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो 20% 10% इतनी आसान तो नहीं देगा। अब एग्जाम में कैसे मिलेंगे, फ्रैक्शनल मिलेंगे, यानी पॉइंट में मिलेंगे परसेंट, या तो ऐसे परसेंट मिलेंगे जो ईजिली थोड़े से कैलकुलेट करने के लिए टाइम देना पड़े, जैसे कि 6.25%, 16.66%, 42.57%, मतलब इस तरह के परसेंटेज आएंगे तो कि जिसको थोड़ा सोचना पड़े। और ये भी सोचना नहीं है, अगर ये कुछ वैल्यूज़ याद हैं तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें हम क्या रख दें, 20 रख दें, 20 प्रॉफिट है, माइनस 20 लॉस है, माइनस 20 गुणे 20 बट्टे 100 कर देंगे, तो ये तो इसे कट गया, ये 2 जीरो कट गया, देखो माइनस का 4% का आया, यानी लॉस हो गया 4% का, आंसर निकल आएगा। लेकिन हम ये एक तो ये मेथड हम जानते रहेंगे, ठीक है, हर जगह ये काम नहीं आएगा, लेकिन ये दूसरा मेथड है, ये हर जगह काम आएगा। दूसरा मेथड देखो 20% प्रॉफिट है, 20% का क्या है, प्रॉफिट है, और 20% का लॉस है, तो इसको 5 लिख लेंगे 1/5, इसको 1/5 लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड हर जगह यूज करना है। तो देखो जब प्रॉफिट की बात कर रहा है तो पहले जो प्रॉफिट, देखो नीचे वाला हमेशा CP होता है और ऊपर यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा 1, तो ये, लेकिन ये CP ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा CP। कब तक, जब तक ये क्वेश्चन में खुद नहीं कह रहा है कि कुछ और MRP या SP है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तब उसको हम मानेंगे। तो देखो जब 20% प्रॉफिट है तो पहले 5 रुपये था, एक प्रॉफिट लिया तो 6 रुपये में बेच दिया। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 20% का लॉस है, तो पहले 5 था, लेकिन एक का कमी हो गई, अब कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं को प्रत्येक एक ही कीमत पर बेचता है। देखो बेचता है सामान, तो यहाँ देखो बेचने का, देखो इस वाले लाइन में हम CP लिखे हैं, ये वाला लाइन जो है ये SP है। तो देखो SP दोनों का सेम नहीं है, तो इसको SP सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का LCM ले लेंगे, इन दोनों का LCM 12 आ जाएगा। अगर देखो इसको हम 12 बना देते हैं, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा 3 से। ठीक है,
इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो CP कितना हो गया और ASP कितना हो गया। देखो यहाँ से CP एक हो गया 10 और यहाँ से कौन सा हो गया 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से CP कितना ASP कितना हो गया 12 और यहाँ भी 12 है। देखो टोटल CP, ये CP वाला लाइन है, ये इसको से कैलकुलेट करने के लिए इधर लिख दिए हैं ताकि अलग दिखे, इसी में ज़्यादा गोच पोच ना हो। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। देखो कुल CP 25, कुल SP 24, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने की कमी हुई, यहाँ से जाने में कितनी कमी 21 पर 25 पर 25 पर, तो इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4% की प्रॉफिट, 4% की क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अच्छा देखो ये 4% की लॉस हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो ऐसा करने से ऐसा क्यों सॉल्व करना सिखाया है, ताकि देखो इसमें कुछ भी पूछेगा, मान लो सेकेंड का अगर हमें पूछ ले कि सेकेंड का CP क्या होगा, ठीक है, सेकेंड का CP क्या होगा, हमें SP भी पूछ सकता है, दोनों समान है तो दोनों में से कोई एक, फर्स्ट का हमें CP पूछ सकता है। तो ये वाले मेथड से हैं, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि आगे और कराए गए हैं। ठीक है, और उसको हम आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 16 अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल ईच फॉर द सेम प्राइस ₹5500. He earns 83.33% profit on the first and incurs 37.5% loss on the second. What would be his approximate overall percent profit or loss? ये देखो इस तरह के एग्जाम में थोड़े टफ क्वेश्चन हो गए। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस पर कोई टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, चाहे जितना भी टफ बना ले एग्जामिनर, चाहे जितना घुमा ले। जो सेकंड वाला मेथड बनाया है अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो वाला आपको चाहे एग्जामिनर जितना भी घुमा ले आप आराम से कर लेंगे, चाहे जितना भी घुमा ले, समझ लीजिए वही आपका बेसिक है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उस तरह के मेथड को यूज़ किया करिए, जिससे एग्जामिनर चाहे आपको फंसा ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से। एक आदमी 2 वस्तुओं को बेचता है तथा प्रत्येक का एक ही कीमत ₹5500 में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 83.33% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 37.5% की हानि होती है। पूरी लेन देन में परसेंट लाभ या हानि क्या होगा। तो देखो हम सेकेंड वाला मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड हो जाएगा फेल, तो फर्स्ट हम नहीं यहाँ लगा सकते। तो देखो 83 सबसे पहले हमें यही समझना बहुत ज़रूरी है कि 83.33% जो होता है ना, ये कितना होता है। तो ये होता है 14 कितना होता है, देखो 14 70 चौछक 84, तो 84 नहीं हो जाएगा। तो अगर मान लो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको क्लिक नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 83 तो लिख लेंगे और इसका मतलब होता है 1/3, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा, 0 3 बटे 24 1 25, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, और ये 100 हो जाएगा और ये इंटू 3 हो जाएगा। तो देखो इससे कटेगा, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यानी ये परसेंट आज के बाद याद रहेगा, 5/6 होगा। ठीक है, तो लिख लिया 5/6 की क्या है प्रॉफिट है, तो 5 पर 6 की वृद्धि हो रही है। तो देखो 6 पहले CP कितनी है 6 है, इस पर प्रॉफिट 5 की हो रही है, तो SP कितनी हो रही है, इधर लिखेंगे CP और इधर लिखेंगे SP। देखो CP कितना है 6 है, 6 पर कितने की प्रॉफिट 5 की, तो SP कितना हो जाएगा 11 हो गया। चलो ठीक है, 37 पॉइंट नेक्स्ट वाले पर जो है सेकेंड पर कितने परसेंट 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी प्रॉफिट है। तो ये हो जाएगा 3/8, ये कितना है 3/8, ये भी प्रॉफिट है। इसका मतलब कि CP पहले CP कितना था 8 था, अब उसमें 3 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई 11, पहले 8 था 3 की प्रॉफिट हो गई, तो बेचा कितने में 11 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अपने आप हो गया है सेम, क्या हो गया है अपने आप सेम, प्रॉफिट है कि हानि, ओ सॉरी यहाँ प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, कितने हैं 37% के क्या है लॉस है, तो 3/8 हो जाएगा, और यहाँ 8 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, क्यों 5 आ जाएगा, क्योंकि लॉस है। ठीक है, देखो अब हमारा इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, अब हम इसी में सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखो SP दोनों के लिए सेम है, दोनों को सेम बनाने के लिए हमें 55 बना दें, इसको भी 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे। देखो ये वाली रेशियो इस साइड में जो काम करेंगे वो दोनों में करेंगे, जो काम करेंगे ये इन दोनों में करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। अब देखो इधर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब दोनों को कैलकुलेट करके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 × 5 = 30 लिख लिए, 11 × 8 = 88 लिख लिए। ठीक है,
11 पचे 55 लिख लिए, 11 पचे 55। तो देखो दोनों सीपी हो गए बराबर, बस यही कंडीशन का है क्वेश्चन में कि दोनों के सीपी क्या है कि बराबर होने चाहिए। तो हमने दोनों के सीपी बराबर कर लिए। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं, वो देखो तो कितने टोटल सीपी कितना आया, टोटल सीपी हो जाएगा 8 और 8 3 11। टोटल एसपी कितना हो जाएगा 0 10 110। देखो कितने के प्रॉफिट की लॉस तो हुआ लॉस, कितने के लॉस हुआ 8 का लॉस हुआ। 8 का लॉस किस पर 118 पर, इंटू 100 कर देंगे, दिख रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको यहाँ से परसेंट लॉस मिल गया। ठीक है, क्योंकि परसेंट लॉस हो रहा है। तो देखो इसमें से काट देंगे, ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाए, 2 से 4 बार में कटेगा, 5 2 पचे 10 दोनों 18, तो आएगा कितना 400 बटे 59%। का क्या है लॉस है। ठीक, ये लॉस लिख दिए हैं। ऐसा ऑप्शन में भी है, तो ऐसा हम ऑप्शन टिक करके देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो ये 400 है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 70 है, अ मैन सेल्स 2 horses for rupees 11,900. The cost price of the first is equal to the selling price of the second. If the first is sold at 30% loss and the second at 25% gain, what is his total gain or loss? तो इसका एक बार हिंदी में देख लेते हैं और समझा भी देते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो एक व्यक्ति दो घोड़े 11,900 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला घोड़ा 30% हानि तथा दूसरा घोड़ा 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि क्या है। ओके, तो देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम आसान सा, एकदम बढ़िया सा मेथड बताते हैं, एकदम अपडेटेड मेथड है। तो करना कुछ नहीं है, देखो 2 हार्स है, तो 2 हार्स है जिसको हम सिंबल से इंडिकेट कर लेते हैं, H1 और H2 2 हार्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि SP1 और SP2 इन दोनों को मिलाकर कितने बेचा गया है 11,900। ओके, इन दोनों को मिलाकर कितने बेचा गया है 11,900 बेचा गया है। ठीक है, SP1 और SP2 दोनों को मिलाकर 11,900 में सेल किया गया है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट कह रहा है कि पहले का सीपी, पहले का देखो द कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, पहले का सीपी बराबर है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस दूसरे के एसपी के, मतलब इसके एसपी को 2 माने हैं तो एसपी 2, सीपी को 1 मान लेंगे। ठीक है, ये बराबर है। ओके, कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट इज सोल्ड एट, अब यहीं से समझना है कि फर्स्ट को कितने % पे बेचा गया है, फर्स्ट को 30% लॉस पर बेचा गया है। तो 30% लॉस का क्या मतलब होता है, तो 30% लॉस का मतलब हो जाएगा 3/10। इसका मतलब अगर CP 10 है, देखो CP 1 है क्योंकि पहले की बात कर रहा है, CP 1 10 है तो वो उस पर 3 की हानि में बेच दिया। CP 10 है तो वो 3 की हानि में यानी 3 के लॉस में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, SP कितना हो गया, SP 1 हो गया। पहले की बात कर रहे हैं तो SP 1 कितना हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड एट 25% गेन, और सेकेंड की बात कर रहा है कि 25% की क्या ये गेन पर बेचा है, प्रॉफिट पर बेचा है। इसका मतलब होता है 1/4 प्रॉफिट है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। अच्छा देखो, सेकेंड की CP कितना है, 4 पर 1 अधिक बेचा, 4 पर 1 लाभ लेकर बेचा, 4 पर 1 लाभ लिया तो इसका क्या मतलब हो गया, 4 पर 1 लाभ लेने का मतलब होता है कि उसका, यानी देखो ये SP2 हो गया क्योंकि दूसरे घोड़े की बात कर रहे हैं, ये पहले घोड़े की बात है, इधर दूसरे घोड़े की बात है। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा लाइन, इधर पहला घोड़ा इधर दूसरा घोड़ा। ठीक है, SP2 मिल गया, तो यहाँ से SP2 क्या मिल जाएगा, ये SP2 है, देखो 4 CP है, 1 अधिक में बेचा यानी 5 में बेच दिया। ठीक है, 5 में बेच दिया। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि द कास्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो इसका 10 है कास्ट प्राइस, पहले का कास्ट प्राइस
पहले का कास्ट प्राइस 10 है, दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो लेकिन इसका तो कास्ट प्राइस यहाँ 10 है और यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है, तो 5 को ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये 10 बन जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें सभी, देखो SP2 वाले में कर रहे हैं तो इसमें सभी में करना पड़ेगा। सभी का मतलब CP में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर एक वैल्यू हम अपने से चेंज कर रहे हैं तो उसी के करेस्पॉन्ड सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो CP में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और प्रॉफिट या लॉस जो भी होता उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब एक नया CP, देखो यहाँ से 4 दूना 8, नया CP कितना हो गया। ये सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सब में हम इसमें ये सब ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम इसी से हो गया, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। देखो 3 की लॉस है और 2 की प्रॉफिट है, इसमें से घटा देंगे और SP2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें और भी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कभी बाई चांस और भी टाइप के बने तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकें, उसके लिए इतना डिटेल में इसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो देखो CP यानी यहाँ से ये 2 क्या आ गया, यहाँ से देखें तो प्रॉफिट है कितना आ गया, यहाँ से प्रॉफिट 2 की प्रॉफिट आ गई, ठीक है। 2 की प्रॉफिट, SP2 कितना मिल गया यहाँ से, SP2 इक्वल टू मिल जाएगा 10। चलो SP2 मिल गया 10, ओके। अब इधर से देख लेते हैं क्या है, ये लॉस है तो यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, 3 लॉस, तो यहाँ हम अगर लॉस लिखें तो लॉस कितना हो जाएगा, 3 का क्या हो गया, लॉस हो गया। SP1 कितना है, 7 ही है, और यहाँ से CP1 कितना हो जाएगा, CP1 हो जाएगा, लॉस 1 का CP1 कितना हो जाएगा, 10 है, 10 यहाँ लिख लिए। देखो सारी वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया, SP1 प्लस SP2 इक्वल टू दिया है 11,000 है, तो बस यहीं से हमको देखो SP1 चाहिए, SP1 7 है, SP2 10 है, SP1 प्लस SP2 क्वेश्चन में कितना दिया है, 11,900, ठीक, 11,900 क्वेश्चन में दिया है, ओके। तो अब देखो SP1 और SP2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 की वैल्यू कितना दिया है, 11,900, तो काट देंगे, कितने बार में कटेगा ये, तो देखो 17 सत्ते यानी 7 बार में कट जाएगा 700। अब एक बात बताना, जो भी देखो प्रॉफिट है लॉस, तो 3 की प्रॉफिट हुई है, ये 3 का लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 3 का हुआ है, प्रॉफिट कितने की हुई है, 2 की हुई है, टोटल कितना हुआ, -1 का लॉस हुआ। देखो टोटल क्या हुआ, -1 का लॉस हुआ। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 700, यानी 700 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, तो सब कुछ दिख रहा है, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि अ मैन बॉट अ चेयर एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 more, he would have gained 40%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। उसका ये मतलब हुआ कि एक आदमी है जो एक चेयर को, देखो पहले 10% देखो खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेच देता है। तो चलो इसको सॉल्व करते जाते हैं। एक बार हिंदी वाला देख लेते हैं, हिंदी वाले क्या कह रहा है। कह रहा एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलो नीचे वाला ही रहने देते हैं और इसमें हम सॉल्व करते हैं, हिंदी वाला ही रहने देते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक आदमी एक कुर्सी खरीदा, वो कितने में खरीदा चेयर, तो मान लेते हैं, देखो 2 मेथड इसके लिए बताएंगे। अगर इस तरह की वैल्यू रहेगी आसान 10% 20% तो 100 मानकर कर लेंगे। अच्छा एक बात और है, अगर आप बिगिनर हैं तो 100 सिर्फ ना मानिए, 100x मानिए, ठीक। अगर आप बिगिनर हैं तो 100x मानिए, और आप अगर एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम में x को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी 100 में, देखो 100 में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो जो बेचा वो कितने में बेचा, इसका 10%, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा, इसका मतलब 110x में उसने इसे बेच दिया। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है, यदि वो उसे 20% कम में खरीदा होता, पहले कितना 100 में खरीदा, देखो ये 10% अधिक,
ठीक है। और 20% कम में अगर खरीदा होता, इसका मतलब 100 का 20% कम, इसका मतलब 80x। ठीक है, अगर 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा। पहले कितना में बेचता था? पहले बेचता था 110 रुपये में। अब कह रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचा होता, तो देखो इतना है तो ये हो जाएगा 10 रुपये अधिक। ठीक है, तो 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितने परसेंट का, देखो खरीदा है ये सीपी हो गया, अब तो उसे 40% का लाभ होता, तो इस पर 40% का लाभ, तो देखो 140/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 80 पर 140% का लाभ लिया तो ये भी तो हमारा सीपी हो गया, ये भी सीपी, ये भी सीपी, सॉरी ये भी एसपी और ये भी एसपी, तो ये दोनों एसपी हैं तो ये दोनों हो गए बराबर। ठीक है, दोनों बराबर। अब इसको हम काट ले, और लाइट चली गई थी, थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 71 एक आदमी देखो अगर ऐसे परसेंटेज दिया है 10%, 20%, इस तरह के परसेंटेज दिया है तब तो 100 मान के करते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, आप अगर शुरुआत किए हैं, तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप एक काम करिए 100x मान के सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर वैल्यू है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप x को हटा सकते हैं, सिर्फ 100 मानकर यूनिट वैल्यू करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 100x मान का सॉल्व किया, साथ में बिगनर को भी लेकर चलते हैं। 10% प्रॉफिट की वजह से 110 में बेचा गया। 10 अगर देखो 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता, यानी देखो 100 पहले खरीदा था, 100 रुपये इसका दाम है, 20% कम यानी 80 में खरीदा होता तो उसे 140 का फायदा, नहीं 40% का फ़ायदा होता, नहीं 140। तो यहाँ से हमको ये एक पूरा मिल गया एसपी। ठीक है, ये 140 का फ़ायदा कब होता है? जब वो पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता है। देखो कहानी क्या है कि 140 यानी 40% का लाभ होता है, कब होता है? जब 10% अधिक में बेचता है। देखो पहले से 10% अधिक, सॉरी पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता है। देखो पहले 110 में बेचता था, अब 10 रुपये अधिक में जब बेचा और 20% कम में खरीदा, तब उसे 100 यानी तब उसे 40% का फ़ायदा हुआ, मतलब 140। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, 140 हो गया। अब इसको देखो काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ओके, देखते हैं क्या क्या बचा है। तो यहाँ कितना बचा? तो इस साइड बचा है देखो 84, 64, 98, 14, 8, 112। देखो 14 और 8, 112 बच गया। ठीक है, 112 यक्स, और यहाँ से कितना हो गया 110 यक्स प्लस 10। इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा 2x। देखो 112 में से 110 घटेगा, 2x बचेगा, बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये हो गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा है? तो क्रय मूल्य बताओ। तो यही तो क्रय मूल्य है, 100x क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यानी जो भी हमारा यहाँ CP आएगा वो कितना आ जाएगा 100 × 5, तो हो जाएगा 500 CP आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमको पहले वाला SP पूछता तो यहाँ से पहला वाला SP निकाल लेते हैं, अगर दूसरा लास्ट वाला SP पूछेगा तो यहाँ से हम लास्ट वाला SP निकालेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, जब थोड़े से क्वेश्चन अभी आगे क्वेश्चन लिखे हैं उसको इस तरह से करने में दिक्कत आ सकती है, आप पहले ट्राई कर सकते हैं। और देखिए ये मेथड तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब वैल्यू 10% 20%, वैसे मुझे अब इस तरह का क्वेश्चन बनना बहुत, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो सभी बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर पॉइंट में बन रहे हैं, जैसे 16 पॉइंट समथिंग इस तरह से करके बन रहे हैं, तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। या तो ऐसे ऐसे बने, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को रख के यहाँ बने, तब भी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि अगर आगे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो उसको क्या नया तरीका है। और एक इस बात का 100% है कि आपको नई टेक्निक तो ज़रूर सीखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% इफ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, he would have gained 27%. What is the original cost price of the article? अब इसका एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है, और हिंदी वाले ही क्वेश्चन को दिखाते रहेंगे और वो आंसर सॉल्व किया जाएगा हिंदी वाले से ही। ठीक है, चलो तो देखो हिंदी में कह रहा है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता
और इसे ₹9 में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या होगी? और इस वाले क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला क्या हो जाएगा इसमें, देखो पहला जो 100 मानकर किए थे वो मेथड सॉल्व करेंगे, दूसरा एक हम अपना मेथड बताएंगे। तो मेरा वाला जो मेथड होगा वो आप फॉलो करिएगा एग्जाम में, और आपको पक्का एकदम बढ़िया से कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम इजीली आंसर उसका निकलवा देगा। तो चलो देखते हैं, पहले 100 मान के करते हैं। तो 100 मान के देखते हैं। एक व्यक्ति, देखो 100 हम हमेशा 100x मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो बिगनर हैं उनके लिए 100x मानेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 12% के लाभ पर बेचा है तो देखो उसकी सीपी कितनी मान लिए, सीपी मान लिया 100x, तो 12% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 12% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी वो इसको 112x में बेचेगा एसपी। ठीक है, इसको एसपी 1 मान लें, सीपी 1 मान लें। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, तो 12% कम में खरीदा होता, इसका मतलब वो कितने में खरीदा होता है, 88x में खरीदा होता। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और इसे ₹9 कम में बेचा होता, तो देखो पहले कितने में बेचता था, पहले बेचता था 112x में। अब कह रहा है कि जो 112x है उससे ₹9 कम में बेचे, 9 कम में बेचे तो उसे 27%, तो उसको जो ये है इस पर 27% का फायदा, मतलब 127/100 आ जाएगा। और ये हो गया, देखो ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, ये नया एसपी, ये नया एसपी, दोनों कर देंगे बराबर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आ गई। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो ये तो इसका बेसिक हो गया, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक, इस तरह से आप आंसर निकालिएगा। लेकिन जो हम अपना मेथड बताने वाले हैं, हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना मेथड अब देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। तो हम देखो जो भी हम मानेंगे यहाँ पर हम x मानकर ही सॉल्व करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, देखो जो भी ये CP है और ये SP है, ठीक है, तो CP को हमने माना x। ठीक है, CP को कितना माना, x माना। कितने % के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, तो 12% का मतलब कितना होता है, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3/25। कितना हो जाएगा, 3/25। इसका मतलब देखो देखो मेरे तरीके में बस यही अंतर है, नई टेक्निक है, कोई नया तरीका नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस सॉल्व करने का नया टेक्निक ढूंढा गया है। और देखो जो नीचे है उसको कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। अब हमारा CP कितना हो गया, 25x हो गया। CP क्या हो गया, जो डिवाइड में है। अब देखो 25 का 3x पर प्रॉफिट करेंगे तो देखो 25 पर 3 का लाभ, 25 पर 3 का लाभ मतलब हो जाएगा 28 x। ठीक है, अब कह रहा है कि 12% कम में बेचा होता। अब देखो कह रहा है कि 12% कम का मतलब 12% का मतलब 3/25। अब कह रहा है 25 पर 3 की कमी है, 25 पर 3 की कमी, इसका मतलब वो कितने में बेचा, इसको 22 में बेचा, तो 22x हो गया। लेकिन देखो 22x में तो बेच दिया, 9 कम पर बेच रहा है। यहाँ कह रहा है कि 9 कंपनी 28x में से 9 कम में बेच रहा है, तब जाके उसे 27% का लाभ हो रहा है। 27% की जगह पर हम इसको क्या कर लेंगे, ये 27 किसी से कटने वाला नहीं है तो इसका हम 127 ही रख लेंगे, इतना % हो जाएगा, ये इक्वल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो थोड़ी वैल्यू आसान हो गई, और ये तो ऐसी वैल्यू आ गई है। लेकिन ये वाला मेथड आपको ज़्यादा फायदा करेगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, वैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, कट पेट ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कुछ वैल्यू है जो कट जाएंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ये मेथड आपको पक्का बहुत मज़ा आएगा इस वाले मेथड से सॉल्व करने में। तो देखो करते हैं, यहाँ से देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 दूना 14 हो जाएगा, x तो रहेगा 7 दूना 14, एक कैरी, 12 दूना 24, 25 हो गया कैरी, 25 कितना हो गया, 25 कैरी हो गया। अब देखो 7 दूना 14, 14 का मतलब हो जाएगा 5 4 9, 9 3 हो 9 आ गया, 3 कैरी बच गया। और 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 2800x माइनस 9। अब 9 को ले लेते हैं इधर, इसको लेके चले जाते हैं इधर, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखो तो यहाँ सब इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। चलो इसको ले लिए इधर, 9 इधर कर दिए
2800 में से देखो 2794 घटाएंगे, 2800 में से 2794 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 2794 तो बचेगा 6x बचेगा, नहीं ये 900, देखो 100 इधर जाएगा ना, 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 900। देखो 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, तो ये 900 हो जाएगा, तो इधर कितना जाएगा 900। और देखो इधर 2800 में से 2794 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15 छक्के 90 यानी हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल सीपी पूछ रहा है, तो यही तो हमारा ओरिजिनल सीपी है। ये कौन सा सीपी है? यही तो ओरिजिनल सीपी है। तो ओरिजिनल सीपी कितना है? 25x, तो 25 गुणे 150, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 15 25 75 और 15 दूना 30 7 37, तो आ गया 3750 अपना आंसर। ठीक है, ये मेथड आपको बिल्कुल बहुत ही हेल्प करेगा। जो मेथड समझा रहे हैं बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस सीखना है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ किस तरह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये इतने जगह ये वाला मेथड मैं इतने जगह यूज़ करने वाला हूँ कि आप एकदम सीख जाएंगे, एकदम आराम से सीख जाएंगे। और चाहे फ्रैक्शन में वैल्यू दे, किसी भी तरीके से वैल्यू दे, आप इसमें इस वाले मेथड से सॉल्व कर ले जाएंगे। और वो धीरे धीरे मैं आपको नई नई टेक्निक सिखाता रहूँगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, और आपका आज का अपना एकदम बेस्ट क्वेश्चन, मतलब आज का नहीं, इस वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चन है, इस टाइप में बेस्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों को ये तो 100% है, या तो आप CDS में या बैंकिंग में किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। CDS हो गया, बैंकिंग हो गया, SSC CGL का Tier 2 हो गया और CPO हो गया, उसमें आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात होगी, 100% होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या रहा है? 73 बोल रहा है कि अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.67% इफ ही हैड परचेस्ड इट फॉर 14.28% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹85 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 42.85%। व्हाट इज द ओरिजिनल कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम मुश्किल है कहीं भी मिलना। चलो देख लेते हैं, इसको मैंने खुद बनाया है, तो इसका नेक्स्ट इसको हिंदी वाले पहले पढ़ लेते हैं, तो फिर इसका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वाला क्या है। कुछ प्रॉपर, हाँ, एक व्यक्ति 16.67% के लाभ पर, यहाँ परसेंट है, के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 14.28% कम में खरीदा होता और इसे 85 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 42.87% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखो इसको आप 100 मानकर करिएगा, पक्का देखिएगा, आपको आपकी हालत ख़राब हो जाने वाली है। आंसर निकाल लेंगे लेकिन हालत ख़राब हो जाएगी। तो और उस तरह से ऐसे में देखो इसको सॉल्व करवाता हूँ कैसे। तो इसमें क्या है कि x मान लिए, CP कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। SP कितना मान लिए, SP मान लिए। SP तो देखो कैसे मानेंगे, तो 16.66% का क्या मतलब होता है? तो 16.66% का मतलब होता है 1/6। इसको कहाँ लिखे? चलो क्वेश्चन को थोड़े हाइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 16.67% का मतलब होता है 1/6। तो अब देखो हम करेंगे क्या, इसी को मानेंगे CP, यानी CP में हम कर लेंगे 6 × x। अब देखो 6x का एक अधिक, 6x का एक अधिक, तो SP कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। SP कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। कब आएगा 7x? जब उसका हम लेंगे 7% का, जब हम प्रॉफिट पर बेचेंगे तब। ठीक है, पहले कंडीशन हो गया। उसके बाद से सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि कितने कम में खरीदा होता? 14.27% कम में खरीदा होता। 14 देखो यदि उसने इसे 14.27% कम में खरीदा होता तो 14.27% का क्या मतलब होता है? यानी 14.28% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो अब 1/7 नीचे आ गया, 1/7 नीचे आ गया, करना कुछ नहीं है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों पैरेलल है, दोनों रेशियो में है, तो हमें दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1/7 हो गया, ये हो गया कितना हो गया? 7 6 42x हो गया। अब हमारा नया CP कितना हो गया? 42x हो गया। अब इसका 1/7 कम, 1/7 42 का 1/7 कम करेंगे तो 42 का कितना बचेगा? 6/7 बचेगा। 42 का 6/7, तो देखो 42 का 6/7 बचेगा, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? 6 7 42, तो 36 हो जाएगा कि नहीं? 36x बचेगा।
इतने का जब 1/7 निकालेंगे तो 7 आएगा, 42 का 1/7 निकालेंगे तो 7 आएगा, सॉरी 6 आएगा। देखो 42x का 1/7 निकालेंगे तो 7 7 कटेगा, 6x आएगा, तो इसमें से 6x माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 36x बच जाएगा। अब 36x बच गया तो वो नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो कब उसे 42.8% का फ़ायदा कब होता है, जब उसे 85 रुपये अधिक में बेच रहा है। देखो ये हमारा अब यहाँ पे एसपी कितना हो गया, 49 हो गया। ये एसपी जो है, ये एसपी जो है कितना है, 49x है। जब 49x को जब वो 85 रुपये अधिक में बेच रहा है, 49x को 85 रुपये अधिक में बेच रहा है, तब उसे कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है, 42.85 का फ़ायदा हो रहा है, 42.85 का। कब, जब 85 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो इसका मतलब, अच्छा 42.85 का क्या मतलब होता है, 42 यानी 42.85 का मतलब होता है 3/7 का फ़ायदा। 3/7 का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब कि देखो 7/3 का फ़ायदा मतलब कितने बेच रहा है, 10/7, और ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है। अच्छा इधर से तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। देखो इधर से कुछ कटेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 360 एक्स आ जाएगा। 360 एक्स इक्वल टू 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। 343 एक्स प्लस इसको 85 इंटू 7। ठीक है। अब देख तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 43 में 7 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 10 60 यानी बचेगा 17x। जब इसको 360 में से 343 को घटाएंगे तो 17x बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 85 इंटू 7। तो इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 17 5 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 7 5 35। ठीक है। तो x की वैल्यू मिल गई 35। अब हमसे पूछ रहा है कि जो उसकी मूल कीमत है, तो यही तो उसकी मूल कीमत है, यही तो उसकी मूल कीमत है। इसको क्या बोलते हैं, ये सीपी। मूल कीमत कितनी है, 42x है। तो 42x तो 42 गुणे 35 कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए भी सीख लेते हैं। देखो 5 को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, एक कैरी आया, 5 चौक को 20। अब हमारा टोटल कैरी 21 हो गया। ठीक है। 3 दूना 6 और 20 6 हो जाएगा, 27 को 7 यानी 21, और उसका से 2 कैरी, 3 चौक को 12 2 14 यानी 1470 क्या हो जाएगा, उसका मूल कीमत हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ आंसर, 1470 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये रहा पूरा होल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें मैं आपको इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इस बात की तो गारंटी है कि आपको कहीं भी आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, अगर किसी से भी नीचे हुआ, कंटेंट क्वालिटी किसी से भी कम हुआ, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट क्वालिटी आपको इतनी हाई प्रोवाइड की जाएगी कि बाकी तो आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।